दोस्तों, काल चक्र आज हमें उस युग में ले आया है जहां अनंत आकाश में घटी छोटी से छोटी घटना भी एक साधारण मनुष्य की दृष्टि में आ जाती है। तो जरा विचार कीजिए कि तकनीक की तीसरी आंख की दृष्टि कितनी तेज होगी कि शायद ही इससे कोई बच पाए। परंतु आज मैं आपको वेदों पुराणों में वर्णित एक ऐसे अलौकिक और दिव्य स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस कलयुग में भी मौजूद है और वहां सिद्ध योगी पुरुष आज भी तपस्या में लीन हैं। परंतु वो जगह ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही वहां कोई जा सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद तकनीक की तीसरी आंख भी उस स्थान को ढूंढने में असफल रही है। यहाँ तक कि इस स्थान पर यमराज भी अपनी दृष्टि डालने से डरते हैं, क्योंकि यह स्थान मृत्यु से परे है। जो यहाँ आया अमर हो गया। तो आखिर कौन सी है वो जगह और क्या है उस जगह तक पहुंचने का रहस्य? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा मानसरोवर झील और भगवान महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर। यह तिब्बत का वो क्षेत्र है जहां स्थित है ये अलौकिक रहस्यमयी आश्रम, जिसका नाम है सिद्धाश्रम, जिसे ज्ञानगंज और शांग्रीला भी कहा जाता है। जो साधु महात्मा कड़ी तपस्या और साधना के बल पर सिद्धाश्रम तक पहुंचने में सफल रहे, उनकी माने तो सिद्धाश्रम तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं: चंद्र घाटी, कैलाश पर्वत, श्वेत लोक और चौथी वो जगह है जिसका नाम तो ज्ञात नहीं है, परंतु कहते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री से वहां पहुंचा जा सकता है। आप इन 4 रास्तों से इस दिव्य स्थान की ओर बढ़ तो जाएंगे, परंतु वो जगह आपकी आंखों के सामने ओझल ही रहेगी, क्योंकि इस जगह को देखने के लिए आपका आत्मिक रूप से आध्यात्मिक होना आवश्यक है। कहते हैं ये स्थान हमेशा सफेद रंग की धुंध में ओझल रहता है, परंतु इसके अंदर बसता है साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि, तपस्वी और अप्सराओं का दिव्य संसार, जो ध्यान में लीन रहते हैं वर्षों वर्षों तक। परंतु यहाँ आम इंसान का प्रवेश करना असंभव ही है। कई बार कैलाश पर्वत पर 21 दिनों तक कड़ी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर 22वें दिन एक दिव्य साधु प्रकट होकर उस सिद्ध पुरुष को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इसके पश्चात वो एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां से खुलता है रहस्यमय सिद्धाश्रम का दरवाजा। यहाँ तक कि कई सिद्ध पुरुष ऐसे भी हैं जो बार बार सिद्धाश्रम आते जाते रहते हैं। सिद्धाश्रम का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि का सिद्धाश्रम नाम की जगह पर आश्रम हुआ करता था, जहां वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए ताकि वो उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों का अंत कर सकें। यह सिद्धाश्रम उस समय भगवान विष्णु का भी आश्रम हुआ करता था, जब उन्होंने वामन अवतार लिया था। नारद पुराण में भी सिद्धाश्रम में ऋषि सुता का आश्रम बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य को सिद्धाश्रम में विचरण करते देखा जा सकता है। यहाँ तक कि उनके उपदेशों को सुना भी जा सकता है। स्वर्ग जैसे दिखने वाले इस स्थान पर सिद्ध योग झील की कलकलाहट और वहाँ साधना करने वाले सिद्ध योगी, योगिनी, अप्सरा, ऋषि मुनि आदि के दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मात्र काल्पनिक और सुनी सुनाई बातें हैं, तो चलिए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने सबसे पहले इस स्थान के रहस्य से पर्दा उठाया था। परमहंस योगानंद ने एक योगी की आत्मकथा में अपने गुरु के गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया है, जो ज्ञानगंज में जाकर अमर हो गए। उन्होंने बताया कि वो वहाँ कुछ दक्ष लोगों द्वारा ले जाए गए, जहाँ उन्होंने कई सालों तक साधना की। परंतु आधुनिक युग में संस्कृत और तंत्र विद्या के महान विद्वान पंडित गोपीनाथ कविराज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धाश्रम को अपनी आध्यात्मिकता के बल पर खोजा और इस रहस्य से दुनिया को अवगत कराया। सिद्ध भूमि ज्ञानगंज नाम से बंगाली भाषा में प्रकाशित उनकी पुस्तक ने जैसे ही इस दिव्य स्थान का रहस्य उजागर किया, पूरी दुनिया अचरज में पड़ गई। उन्होंने अपने गुरु स्वामी विशुद्धानंद के बारे में भी बताया।
जो सूर्य विज्ञान को सीखने के लिए ज्ञानगंज गए थे। दरअसल सिद्धाश्रम ज्ञानगंज 16 विद्याओं का एक केंद्र है, जहां उनकी शिक्षा आध्यात्मिक रूप से मजबूत योगियों को ही प्रदान की जाती है। जब दुनिया को ये बात पता चली तो हर कोई सिद्धाश्रम ज्ञानगंज की तलाश में कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगा। यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालय भी इस स्थान की खोज में लग गए। इसी बीच सिद्धाश्रम के संबंध में विक्टोरिया दिमित्रिएवा का शोध प्रकाशित हुआ, जिसने पश्चिमी देशों को इस स्थान को खोजने के लिए नए आयामों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा कई पर्वतारोही भी इस दिव्य क्षेत्र के सम्मोहन में फंसकर सिद्धाश्रम की ओर आकर्षित हुए, परंतु वो ये समझ नहीं पाए कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहां हर कोई चला जाए। तभी सिद्धाश्रम के होने नहीं होने की चर्चाओं के बीच एक पर्वतारोही के साथ रहस्यमयी घटना घटित हुई, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल एक दिन गोपीनाथ सहस्त्रबुद्धे नाम का पर्वतारोही हिमालय की पहाड़ियों में खो गया। कई दिनों तक भटकने के पश्चात जब उसे भूख सताने लगी तो उसने एक मशरूम खा लिया जो जहरीला था। उसे खाते ही उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी। तभी आगे बढ़ते हुए उसे धुंध में लिपटी एक अजीबोगरीब घाटी नजर आई। उसकी गहराई को समझे बिना वो आगे बढ़ता चला गया और अचानक उस धुंध में कहीं खो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो हैरान था, क्योंकि सामने एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहां कई तपस्वी साधना कर रहे थे। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे, जहर का असर समाप्त होने लगा और उसके एकदम ठीक होते ही उसे कुछ दिव्य पुरुषों ने बाहर छोड़ दिया। आध्यात्मिक गुरु साईं काका भी सिद्धाश्रम का राज दुनिया के सामने ला चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो भी कई बार दिव्य स्थान सिद्धाश्रम की सैर कर चुके हैं और जब भी वो वहां गए हर बार एक साधु बीच मार्ग से उन्हें सिद्धाश्रम तक ले गया। उनके अनुसार ये सिद्धाश्रम एक अलग ही आयाम में स्थापित है, जो इसे दुनिया से अलग करता है। 1942 में एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर ने भी सिद्धाश्रम ज्ञानगंज का अपना दिव्य अनुभव दुनिया को बताया था। माना जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को भी सिद्धाश्रम के होने का आभास था। यही कारण था कि यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम के अलावा उनके सीक्रेट वेकेशन होम का नाम भी शांग्रीला ही रखा गया था। दरअसल सिद्धाश्रम का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसमें इस दिव्य साम्राज्य को शंभाला या शांग्रीला कहा जाता है, जो कि संस्कृत के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता का स्रोत। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि शंभाला गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की इस दुनिया से रक्षा करता है और साथ ही इस रहस्यमय स्थान पर व्यक्ति अमर हो जाता है, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से भी जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी जा सकता हो। आपके कर्म ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि यहाँ आपके लिए द्वार खुलेंगे या नहीं। माना तो यहाँ तक जाता है कि दुनिया पर राज करने के लिए हिटलर ने अपने विशेष खोजी दल को प्राचीन तकनीकी का पता लगाने के लिए यहाँ भेजा था, और जब इस दल ने लौटकर हिटलर को बताया कि कठिन तांत्रिक विद्याओं के बल पर यहाँ पहुंचा जा सकता है, तब उसने गुप्त शक्तियों को पाने के लिए तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और हजारों मनुष्यों की बलि देने का फैसला किया था। रहस्यों को जानकर हजारों वर्षों पूर्व भारतीय तकनीकी का फायदा उठाने के मकसद से चीनी सरकार और CIA भी इस क्षेत्र का सैटेलाइट स्कैन कर चुके हैं, परंतु उन्हें असफलता ही हाथ लगी। कई विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि नागा साधु भी उन्हीं योगियों में से हैं जिनके पास सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में प्रवेश पाने की शक्ति होती है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उनकी शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा कुंभ मेले में उनका अचानक से आना और मेला पूर्ण होने के पश्चात उनका अचानक गायब हो जाना इस संभावना को प्रबल बनाता है कि कहीं सिद्धाश्रम ही तो उनका ठिकाना नहीं है। दरअसल नागा साधुओं का इतिहास हजारों साल पुराना है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मोहेंजोदारो की खुदाई में मिले सिक्कों पर नागा साधुओं को भगवान शिव की तपस्या करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा हिमालय के योगियों की शक्ति किसी से छुपी नहीं है। कुछ दिनों पूर्व आपने एक नागा साधु का वीडियो भी देखा होगा, जो बर्फ से ढके हिमालय में अकेला ही विचरण कर रहा था।
कौन था वो साधु और कहां से आया, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही कई सवाल हैं जो अलौकिक सिद्धाश्रम ज्ञानगंज के होने की ओर इशारा करते हैं। आपका क्या कहना है, हमें अवश्य बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।